चलो अब आज की डिस्कशन है क्लास 6 से क्लास 10 तक की स्ट्रैटेजी। अब देखो, जो अब हम सब ने नोटिस करा कि हमने अभी तक बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी शुरू करी कि रेडियंस क्या होता है। हमने नए तरह का एंगल का मेजरमेंट समझा कि रेडियंस क्या होता है। हमारे माइंड में अभी तक जो अंडरस्टैंडिंग थी वो थी डिग्रीज को लेके, जो कि अब हमें रियलाइज होता है कि उसके बहुत आगे की कहानी है ट्रिग्नोमेट्री में, और हमें बिल्कुल प्रॉपरली कॉन्फिडेंस से समझ में आएगी। बस जैसे जैसे जो पूरी 29 क्लासेस में काम करवाया है वैसे करना है, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, उससे नहीं गड़बड़ करनी, उस पर हमने गड़बड़ नहीं करनी। तो अब जो कई बच्चों से मेरी बात भी हुई है, तो जो बेसिक ट्रबल वो फेस कर रहे हैं अभी, पहले जो फेस करोगे वो है क्लास 6 में। क्लास 6 में नोटिस करो कि मैंने थोड़े से ऑब्जेक्टिव ट्रिकी क्वेश्चंस डाले हैं। क्लास 6 के बारे में कई बच्चों से मेरी बात हुई कि मैं इसमें फंस रहा हूँ और मैं इसको कैसे हैंडल करूँ, और बहुत सारे बच्चे इसमें क्वेश्चंस की कैटेगरी में ब्लॉक हो रहे हैं, विच इज़ समथिंग वेरी नॉर्मल। मतलब सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि कुछ बहुत स्पेशल होए। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी नॉर्मल। तो हमें पहले इस अंडरस्टैंडिंग को समझना चाहिए कि एक्चुअली उसमें क्या क्या है। तो बिल्कुल स्टेप वाइज नोटिस करते हैं कि क्लास 6 में हमारे करने का काम एग्जैक्टली क्या क्या है। अब देखो, हमने क्वेश्चंस फेस करे हैं क्लास 6 में, वो एग्जैक्टली ये हैं। जो हम लोग क्लास 6 में जो क्वेश्चंस फेस कर रहे हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, वो ये क्वेश्चंस हैं। जैसे राइट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस एक्स, कॉस ऑफ कॉस एक्स, या फिर टैन एक्स की वैल्यू हमें गिवन है और हमें सीकेंट एक्स माइनस टैन एक्स पूछा गया, या सीकेंट एक्स गिवन है। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर ये सोचो तो जो क्वेश्चंस इस क्लास में डाले गए हैं वो क्या हमें रियलाइज होता है कि वो कंप्लीटली एक्चुअली इन अ वे शुरू वाले जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं वो तो इन अ वे क्लास 10th के क्वेश्चंस हैं। फिर हमने जो उसके बाद नीचे भी जो क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 ये सब जो क्वेश्चंस फेस कर रहे हैं ये ट्रिकी हैं। ट्रिकी का मतलब डायरेक्टली हो सकता है कि स्कूल के एग्जाम में वो क्वेश्चंस हमें ये ना भी डालें, बिल्कुल भी नहीं आएंगे, पर ये क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, जो हमने कभी सोचा नहीं होता। तो क्या होता है कि जब हमें कोई हमारे दिमाग को एक्स्ट्रा पुश करता है ना, तो हमें तब पहली बार पेन होता है। तो इसलिए आप सबको मैं बार बार यही बता रहा हूं कि ये जो 6 क्लास है, डायरेक्टली इसकी वजह से पैनिक नहीं होना। ये समझना कि 10th में जो हमने क्वेश्चंस करे, देखो बड़ी काम की बात है, ये क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा रोल 10th का है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स, या फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस एक्स। इसमें कई बच्चे इसकी लैंग्वेज में बहुत कंफ्यूज होते हैं, पर ग्रेजुअली क्या होगा कि जैसे जैसे जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो हम एक बहुत बड़ा पार्ट करेंगे जिसका नाम है ग्राफ्स। तो जब हम ग्राफ्स कर चुके होंगे तो उसके बाद ये सारा काम भी हमें बहुत डुएबल लगेगा। मतलब इट इज़ नॉट समथिंग वेरी स्पेशल, पर हमने बस अभी इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करा हुआ। तो इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा वरिड मत होना, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ्स कर लेंगे तो हमारी इन सब बातों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती जाएगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा शार्पन होती जाएगी, आपका देखने का तरीका बढ़ता जाएगा। पर अभी फॉर द फर्स्ट टाइम इनको जब पहली बार मैंने कराया, पर याद रखना जो इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनमें से बहुत ज़्यादा जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लास 10th की है, पर हमने कभी 10th तक ऐसे सोचा नहीं होता, विच इज़ परफेक्टली ओके। तो अब सोचेंगे, अब सोचना शुरू करेंगे, एंड इट इज़ नथिंग रॉन्ग। मतलब अब इंटरेस्टिंग बात है ना। तो अब 6 क्लास की तो हमने सुन ली कहानी। तो 6 क्लास के बाद जो 7th, 8th, 9th क्लास है ना, अब जैसे 7th क्लास से नए फॉर्मूले आने शुरू होंगे। जैसे हम 7th क्लास में डिस्कशन करेंगे तो 7th क्लास में नया फॉर्मूला आना शुरू होगा। तो हमने देखा भी साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, फिर हमने कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला देखा। तो वो सब जो काम है दैट इज द टास्क ऑफ क्लास 7th। जैसे अब हम लोगों ने 7th क्लास में इन सब क्वेश्चंस को अलग अलग मोमेंट पे हैंडल करना शुरू करा। हमने देखा कि साइन 15 डिग्रीज या कॉस 75 डिग्रीज, इन सब की वैल्यू को हम कैसे कैसे ब्रेक करेंगे, और अलग अलग इनको किस तरीके से, इसकी अंडरस्टैंडिंग को कैसे यूज़ करना है, वही समझना ही एक्चुअली इसके बाद 7th क्लास बहुत ईजी है। पर उसमें जो क्वेश्चन जिस तरीके से मैंने कराए हैं ना वैसे करने हैं, और इसके बाद जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग असाइनमेंट आएगी वो साथ साथ पैरेलल करनी है। तो 7th क्लास में कुछ बहुत स्पेशल नहीं है। ये हमारे नोन, मैंने एक नया फॉर्मूला बताया, इसमें से tan 70 को tan 20 प्लस 2 tan 50 ब्रेक करना, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पर टाइम स्पेंड करना, तो बहुत अकल बढ़ेगी।
पर एक बार इनको, जैसे अभी जो क्वेश्चन नंबर 12 में जो अंडरस्टैंडिंग मैंने बताई है, वो अपने हाथ से निकालना, दैट इज द मेन सेंस। तो हर क्लास में मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कराए हैं, इतना रेगुलर क्लास में काम हो ही नहीं सकता। तो इस चीज़ का एडवांटेज लेने की करो। बिल्कुल ऐसे ही जो नेक्स्ट क्लास है, 8th क्लास का भी पैटर्न बिल्कुल सेम तरह का है, पर अब उससे पिछली वाली से थोड़ा सा और आगे बढ़ गया। इसमें भी जो क्वेश्चंस हैं वो हमें हमारा दिमाग चलवाएंगे, नया पर्सपेक्टिव है। तो जैसे इसमें मैंने फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ 7 cos x + 24 sin x, इस तरह के भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इसके बाद असाइनमेंट्स में भी आएंगे। तो उन सबको भी साथ साथ पैरेलल एग्जीक्यूट करना, तो ही हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। देखो मैंने ना हर टॉपिक की कैटेगरी बनाई हुई है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है ना, जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है, इसको मैं कई बार क्लास में भी कहता हूं कि दैट इज अ लर्निंग बाय डूइंग टॉपिक। ये कैसे का टॉपिक है? लर्निंग बाय डूइंग वाला टॉपिक है। तो मैंने क्लास में भी बोला है, और इस पैटर्न को याद रखना कि ये टॉपिक कैसे का टॉपिक है? लर्निंग बाय डूइंग वाला टॉपिक। विदाउट डूइंग ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं आनी। आपने मेरे साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री की 29 क्लासेस भी कंप्लीट करनी है, और इसके बीच में 5-6 हम असाइनमेंट्स भी कर लेंगे। 5 असाइनमेंट्स ले लेते हैं, अगर मैं कोई और दे दूंगा तो दैट इज़ अ बोनस। 5 असाइनमेंट्स या 6 असाइनमेंट्स तो हमारे पास साथ साथ आएंगे, जिनकी हम डिस्कशन भी करेंगे और बहुत सारे टेस्ट भी देंगे। तो सारी जो गेम चेंज होगी वो होगी आपके इन क्वेश्चंस को, इन क्लासेस को साथ साथ पैरेलल कंप्लीट करके अपने आप साथ साथ इन असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने के रूट पे रखना है, पूरे डिसिप्लिन के साथ। उस प्रोसेस से नहीं बचना, उस प्रोसेस पे पैनिक नहीं होना। और सब इन दोनों का जो मेन कंक्लूजन है वो कहां पे आएगा? यहां पे टेस्ट देना है। नंबर कम आए ज़्यादा आए उसका फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, बहुत सारे बच्चे आपके बीच में से ही बहुत स्मार्ट हैं। आई एम सो हैप्पी कि वो ट्रू मैथ को बिल्कुल राइट तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं। जो मेरा मिशन था वो एग्जैक्टली सक्सेसफुल हो रहा है बिकॉज ऑफ मेनी सच स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे आपको पता है कि आपके बीच में से ऐसे हैं जो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हैं, पूरी 29 क्लासेस कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चे हैं आपके बीच में से जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं, और वो ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं अब से बहुत बहुत दिन पहले भी। ट्रिग्नोमेट्री भी कंप्लीटेड है, और बहुत सारे बच्चे आगे इसके नेक्स्ट टॉपिक्स भी साथ साथ पैरेलल मेरे से बात करते करते कंप्लीट कर रहे हैं। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैथमेटिकल इंडक्शन उनका कंप्लीटेड है, और सिमिलरली और टॉपिक्स कंप्लीटेड हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो जो बच्चा अब स्पीड पकड़ सकता है ना, वो पकड़े, उसको बाकी बच्चों की वेट नहीं करनी। जो बच्चा तेज काम कर सकता है वो करे, पर जो क्लास में जो टास्क मैं दूंगा वो दूंगा बिल्कुल ऑप्टिमल पेस का, बिल्कुल स्लोएस्ट पॉसिबल आराम से चलने वाली पेस का। पर जो बच्चा फास्ट चल सकता है वो चले फास्ट, वो बाकियों की वेट ना करे, वो चले, वो तेज काम करे, विच इज़ अ गुड थिंग टू डू। क्योंकि देखो, जब पहले हम लोग रेगुलर क्लास में जाते थे तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी थी नहीं कि बाकी बच्चे, अगर मान लो हमने कोई काम कंप्लीट कर लिया है तो हमें सारी क्लास की वेट करनी पड़ती थी। अब नहीं करनी पड़ेगी। 12th में मानोगे कई बच्चे ऐसे हैं जो पूरा सिलेबस, ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस खत्म कर चुके हैं अभी। और सोचो, जिस टाइम पे सिलेबस अदरवाइज 12th में कंप्लीट होता है, उससे वो 1.5-2 महीना पहले सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो उनका एडवांटेज बन गया। बिल्कुल वैसे का एडवांटेज आप लोग लेने की करो। तो अगर मान लो कि अगर लेट्स से मैंने जैसे अगर मान लो टास्क दिया है 6 से 10 क्लासेस कंप्लीट करने का ट्रिग्नोमेट्री की, तो अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा है और कंप्लीट हो रहा है, साथ साथ काम, असाइनमेंट आपकी हो पा रही है कंप्लीट, तो फिर उसके आगे बढ़ो। बाकी बच्चों की वेट करने की जरूरत नहीं, उसकी अलग लाइफ है, दूसरे बच्चे की आपकी अलग लाइफ है। तो अपनी पेस पे, दिस इज अ सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम। इफ यू आर एबल टू मूव फास्ट देन मूव फास्ट। डोंट वेट फॉर अदर्स टू स्लॉग बिहाइंड यू। आपके साथ वो बाकी बच्चे क्यों पहुंचे? अगर आप लोग फास्ट कर सकते हो तो करो, पर समझ, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि समझ में आए, उससे नहीं हिलना। तो जो क्लास 6 के बारे में अभी हमने सुना कि वो माइंड बेंडिंग क्लास है, डायरेक्टली स्कूल के एग्जाम में उस पर क्वेश्चन हमें नहीं भी आएंगे, उसको लेके बिल्कुल उसमें परेशान नहीं होना, लेकिन वो भी अटेंड करनी है पूरा जोर लगा के। और 15 दिन, 1 महीने बाद जब इसी क्लास पे वापस आओगे, क्योंकि अब तो ये एडवांटेज है, दोबारा क्लास लगाओगे, तो हमें समझ में आएगा कि अरे ये तो हमें आ गया। तो तब हमें रियलाइज होगा कि इट इज़ वेरी सिंपल। पर अभी अच्छा, दूसरी बात ये कि ट्रिग्नोमेट्री में जैसे मैंने फॉर्मूले याद कराए हैं, बिल्कुल वैसे मुझे वो सारे फॉर्मूले याद चाहिए। जैसे हमें अपना नाम याद होता है ना, जैसे हमें अपना नेम याद होता है,
वैसे ही मुझे फॉर्मूला याद चाहिए, बिल्कुल उसी स्पीड पे, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस स्पीड में मुझे फॉर्मूला चाहिए सबसे याद, तो हमारा राइट मोमेंटम बनेगा। चलो अब प्रॉपरली जो इस वीक का टास्क गिवन है वहां तक का काम कंप्लीट करो, असाइनमेंट करो और साथ साथ टेस्ट दो। ऑल द बेस्ट।